स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव। सभी बच्चों के लिए जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक विशेष जानकारी। बच्चों, आपको कॉपी जो है, चाहे तो आप इस तरह की कॉपी ख़रीद सकते हैं जो कि स्पाइरल होती है, या नॉर्मल आप पेजेस वाली कॉपी ख़रीद सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर उसमें इंडेक्स नहीं है और या नेम नहीं है तो वो आप इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद आप उस कॉपी में इंडेक्स होना चाहिए। अगर इस तरह नहीं है तो आप उसे हाथ से बनाएंगे। फर्स्ट पेज आप छोड़ेंगे, इस पे कोई डेकोरेशन नहीं करेंगे। फर्स्ट पेज छोड़ेंगे कि अगर इंडेक्स घटता है तो हम इसमें इंडेक्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप असाइनमेंट कॉपी है, अगर ये कॉपी असाइनमेंट की है तो ये ध्यान रखिए कि असाइनमेंट कॉपी अगर होगी तो ये यहाँ आप डेकोरेशन करेंगे, बायोलॉजी का डेकोरेशन करेंगे। फिर उसके बाद अगले पन्ने पे मान लीजिए यहाँ आपने कोई भी डेकोरेशन कर दिया। उसके बाद अगले पेज पे यहाँ पे लेते एग्जाम्पल। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ आपने डेकोरेशन कर दिया, और डेकोरेशन करने के बाद फिर अगले पेज पर आप जो भी आपका यूनिट होगा, सपोज़ करिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि यूनिट वन आपका जैसे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है। मान लीजिए आपका है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो आप इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे और इस यूनिट वन को भी, और ये आपका यूनिट वन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसको भी ब्लैक पेन से लिखेंगे। फिर आप हेडिंग्स डालेंगे उस पर कि जो भी आपके चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर 1 यहाँ पे जो भी आपका चैप्टर होगा, फिर आप डालेंगे चैप्टर 1 आपका जैसे लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड है यूनिट 1 लिविंग वर्ल्ड। इसी तरह से 12th के बच्चे भी करेंगे। जो यूनिट होगी यूनिट 1 डाल के उस यूनिट का नाम, फिर उसके बाद चैप्टर आपके जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर का नाम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे आप जो चैप्टर 1 है हेडिंग डालेंगे। देखिए ब्यूटीफुली काम होना चाहिए, मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ। ये चैप्टर 1 है। अब इस चैप्टर 1 को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, चाहे स्केच पेन या पेन, बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ आप डालेंगे लिविंग वर्ल्ड, जो आपका चैप्टर का नाम है। अगर लिविंग वर्ल्ड है तो लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है तो वो 12th वाले बच्चों में जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है तो वो लिखेंगे, जो भी यूनिट 1 का पार्ट होगा उसको करेंगे, लिविंग वर्ल्ड लिखा। फिर उसके बाद उस चैप्टर में जो हमने नोट्स भेजे हैं उस नोट्स को आप भी लिखेंगे, ब्यूटीफुली लिखेंगे, डायग्राम्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे। ध्यान बस ये रखना है कि ये जो कॉलम होता है इसको आप अंडरलाइन करेंगे इस तरीके से, ऐसे करके। और यहाँ पे आप जो डेट, अगर यहाँ डेट का कॉलम बना है तो ठीक है, नहीं तो आप डेट डालेंगे, चाहे यहाँ डेट डाल सकते हैं या यहाँ भी डेट डाल सकते हैं। चैप्टर को आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है, और जितना ब्यूटीफुली हो आप क्रिएट कर सकते हैं। कॉपी आपकी 2 लगेगी। देखिए 2 कॉपी आपको बनानी है। एक कॉपी आपको असाइनमेंट कॉपी बनानी है, दूसरी आपको क्लास वर्क कॉपी बनानी है। तो क्लास वर्क कॉपी जो होगी वो भी है थोड़ी थिक होगी, बच्चे इतनी पतली ले आते हैं। चैप्टर्स यूनिट्स आपके बहुत सारे हैं, चैप्टर्स भी बहुत सारे हैं, 22-23 चैप्टर्स हैं, या फिर मान लीजिए अगर उसमें है तो टोटल आपके 38 चैप्टर्स है। बायोलॉजी में 11th एंड 12th मिला करके लमसम 38 चैप्टर्स हैं। तो इसमें अगर डिवाइड कर लीजिए तो आपको कॉपीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए असाइनमेंट कॉपी जो होगी वो ब्यूटीफुली होगी। असाइनमेंट में जो हमने नोट्स आपको व्हाट्सएप हम भेजते हैं उसमें आप असाइनमेंट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट करेंगे। यानी कि अगर हमने कोई PDF नोट्स दिया है या हमने कहा कि 1 to 50 क्वेश्चंस इस बुक से आपको करनी है या NCERT से करनी है या जहाँ से भी करनी है, तो वो असाइनमेंट कॉपी में आएगा। क्लास वर्क कॉपी में जो NCERT का जो पैटर्न होता है कि आज हमने लिविंग वर्ल्ड का ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है विच इज़ बेस्ड ऑन द NCERT, और विद द NCERT या किसी भी बुक जो NCERT को कंसर्न करता हो उससे हम जो भी टॉपिक है, जैसे मान लीजिए अगर हमने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, या अगर हमने जेनेटिक्स की बात की, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्लास वर्क में बच्चों को जो हम लिखवाएंगे वो लिखना है। तो मुझे लगता है सभी बच्चों को क्लियर हो गया है कि हमें 2 कॉपी लेनी है जो हम क्लास के पर्पज़ से लेंगे, प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल आपका डिफरेंट होगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी और उसमें आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। तो चाहे आपका 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, दोनों ही केसेस में आपको 2 कॉपीज़ बनानी है। एक आपको असाइनमेंट कॉपी और एक आपको क्लास वर्क कॉपी। क्लास वर्क कॉपी और असाइनमेंट कॉपी दोनों मस्ट है आपकी क्लास में लाना।
ये असाइनमेंट कॉपी आपकी प्रैक्टिकल में भी जमा होगी। ये असाइनमेंट कॉपी, ये ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिकल में ये असाइनमेंट कॉपी जमा होगी आपकी, और इस पे जो वाइवा होगा आपका वो बेसिस होगा इस असाइनमेंट कॉपी में, क्योंकि 11th क्लास में कोई भी वाइवा एक्सटर्नल एग्जामिनर्स नहीं आते हैं, तो हम ही आपका वाइवा लेंगे। दैट शुड बी बेस्ड ऑन द असाइनमेंट कॉपी। उसके बाद प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वो हम बाद की बात करेंगे। क्लास वर्क कॉपी की हम बात करें, ये डेली आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। आपके पास पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, शार्पनर, कलर्ड पेन्स, अपना स्केल, अपना अपना सामान, फेस मास्क, सैनिटाइज़र। उसके बाद मैंने एक बना के रखा था, मैंने आप लोगों को बताया भी था, मैंने आप लोगों को भेजा भी था। इस तरह से मैंने बनाया था कि जो बच्चे वही एंट्री करेंगे क्लास में जिनके पास असाइनमेंट कॉपी रहेगी बोथ साइड प्लेन, क्लास वर्क कॉपी रहेगी बोथ साइड प्लेन की मैंने बात की थी। और मैंने ये भी कहा था कि इतने बच्चे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे तभी उनको एंट्री मिलेगी। फिर हमने आपको कई चीज़ें इससे रिलेटेड बताई थी कि ये सारी चीज़ें आपको कंसर्न करनी पड़ेगी। मैंने आपको ये भी बताया कि एंट्री कैसे आपको होगी। रूल्स फॉर एंट्री इन द क्लास है, आपको मास्क, सैनिटाइज़र, पेपर सोप, टिफ़िन बॉटल, पेंसिल बॉक्स में पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, कलर्ड पेन, शार्पनर, रबर, ये सब होना चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी बच्चे हैं वो क्लास मार्कशीट की बातें मैंने बताई थी। फिर कैसे कैसे आपको कॉपी बनानी है वो मैंने बताया था। कॉपी में मैंने ये भी कहा था कि बायोलॉजी की कॉपी में 2 कॉपी होगी, असाइनमेंट कॉपी, क्लास वर्क कॉपी। तो फर्स्ट चैप्टर बच्चों का कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि मैंने इससे सारे लगभग 12 से 15 वीडियोस मैंने इस पे बनाए थे जो मैंने भेजा था, मैंने PDF नोट्स भी भेजा था। फिर उसके बाद बिना इस कॉपी के हम एंट्री नहीं देंगे, बिकॉज अगर क्लास वर्क कॉपी आपके पास नहीं है, हमने बार बार बताया और आज मुझे इसीलिए वीडियो भी बनाना पड़ रहा है कि बच्चे मिस कर रहे हैं। ठीक है, आप पढ़िए, मेहनत करिए, आई विल ऑलवेज बी विथ यू, बट यू हैव टू बी विद दिस इन माई क्लास। ऑल द बेस्ट माई डियर स्टूडेंट्स, and have your copy and pens with you. Thank you.